हमास ने जिस तरह से इजराइल पर हमला किया, लगातार एक के बाद एक 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे, उसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो। और ये सब तब हुआ जब इजरायली सेना की गिनती दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में होती है। उसके पास दुनिया की सबसे जबरदस्त खुफिया एजेंसी मोसाद है। माना जाता है कि इजराइल के रक्षा कवच आयरन डोम के रहते हमला करना लगभग नामुमकिन है। अब सवाल ये उठता है कि इजरायली वायु सीमा की सुरक्षा के लिए आयरन डोम सिस्टम के रहते हुए भी हमास ने हमला कैसे किया। मगर इससे पहले इजराइल के इस आयरन डोम सिस्टम के बारे में जानते हैं। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है, जिसकी सफलता प्रतिशत 90 से भी ज्यादा होने का दावा है। ये जमीन से हवा में मार करने वाली वायु रक्षा प्रणाली है, जिसे इजराइल ने अमेरिका की मदद से विकसित किया था। इजराइल इसका इस्तेमाल साल 2011 से कर रहा है। दरअसल साल 2006 के लेबनान संघर्ष के दौरान हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे। इन्हीं हमलों ने इजराइल को अपनी हवाई रक्षा प्रणाली को मजबूत करने पर मजबूर किया। इसके बाद मई 2011 में 2 हफ्ते तक चले इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के दौरान 4500 से भी ज्यादा रॉकेट दागे गए। दावा है कि इस दौरान इजराइल के आयरन डोम सिस्टम ने रॉकेट के खिलाफ 90% का स्ट्राइक रेट दिखाया। मगर इतनी खूबियों के बावजूद भी हमास ने इसकी कमजोरी खोज ली। इस बार हमास ने सॉल्वो रॉकेट हमले किए, यानी कि कम समय में कई रॉकेट दागे। और यही वजह रही कि इजराइल के आयरन डोम प्रणाली के लिए इन हमलों को रोकना मुश्किल हो गया। आंकड़ों की अगर माने तो हमास ने 20 मिनट में ही 5000 से भी ज्यादा रॉकेट दागे। चूंकि रॉकेट कम दूरी के थे, इसी वजह से जब तक सिस्टम जवाबी हमले करता, तब तक तबाही मच चुकी थी।